एक और पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी। बीते महीने मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के बाद देश में इस तरह से ड्रम का खौफ आ गया है कि कुछ समय पहले यूपी के संत कबीर नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील परिसर से ऐसी ही एक अजीबोगरीब शादी देखने को मिली। यहाँ एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। इस शादी के समय पहले पति और पत्नी दोनों की मां यहाँ मौजूद रही। कायमगंज के कंपील थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर खास गांव के रहने वाले यादराम की पुत्री वैष्णवी का विवाह पटियाली थाना क्षेत्र के रहने वाले भंवर सिंह के पुत्र राहुल के साथ साल 2023 में हुआ था। विवाह के बाद से ही पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती थी और पत्नी ज्यादा समय अपने मायके में बिताती थी। इधर वैष्णवी का प्रेम प्रसंग अपने गांव के ही मनोज से चल रहा था। पति ने पत्नी को बुलाने के लिए काफी कोशिशें की, लेकिन पत्नी ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति राहुल ने वैष्णवी के घर वालों से बात की। जब पत्नी ने पति के साथ रहने से मना कर दिया और प्रेमी मनोज के साथ रहने की बात कही, तो आखिर पत्नी की माता और पति की मौजूदगी में वैष्णवी का विवाह प्रेमी मनोज के साथ तहसील परिसर में करा दिया गया और वैष्णवी अपने प्रेमी मनोज के साथ खुशी खुशी अपने नए ससुराल चली गई। पति राहुल ने बताया कि मेरा विवाह 2 साल पहले वैष्णवी के साथ हुआ था, लेकिन वो हमें छोड़कर चली गई। आज उसका दूसरा विवाह हुआ है। वहीं वैष्णवी की मां ने बताया कि मेरी बेटी की शादी हुई थी, लेकिन वो वहां खुश नहीं थी और वो पति के साथ रहती भी नहीं थी। आज हमने उसकी दूसरी शादी कर दी है, अब वो खुश रहेगी। वहीं पत्नी वैष्णवी ने बताया कि मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। कुछ कारण थे कि हम यहाँ रहना नहीं चाहते थे और वो हमें रखना नहीं चाहते थे। आज मेरी दूसरी शादी हुई और मेरी माता की रजामंदी से हुई। हम इस शादी से बहुत खुश हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि देश में आए दिन हमें कोई ना कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है जहां किसी पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी या फिर किसी पत्नी ने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया। आखिर ये मौत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देश में ऐसी घटनाएं कब तक सामने आती रहेगी? या तो प्रशासन इस पर कोई कड़े कदम उठाए या फिर देश में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए। अब आप लोगों की इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।